हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपने देखा होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज होती हैं, टेलीविज़न है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, जब भी हम इन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं, तो ये गर्म हो जाती है। जब मोबाइल को हम चार्जिंग पर लगाते हैं, आपने देखा होगा वो गर्म हो जाता है। जब मोबाइल से कॉल करते हैं तब भी वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? ये हीट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि व्हेनेवर करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है, इट बिकम्स हॉट, वो गर्म हो जाता है, एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, और उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लिख सकते हैं, इसमें हेडिंग डालते हैं, हीटिंग effects of electric current। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि whenever electric current passes through a conductor, it becomes hot and produce heat। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड heat is produced, this is called heating effect of electric current। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लो करता है, तो वो कंडक्टर क्या हो जाता है? इट बिकम्स हॉट, और जब वो हॉट हो जाता है तो हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होती हैं जब रन करती हैं तो हमेशा वो गर्म हो जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? हीट में। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे हाथ हैं, हम इन दोनों हाथों का एक के ऊपर एक रब करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है, तो हम इसे रगड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे हाथ में फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग एनर्जी। तो जब हम इसको रब करते हैं तो हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, तो इसमें हमारे हाथ में काइनेटिक एनर्जी है, प्लस हमारे हाथ जो पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हम हाथों को रब करते हैं तो हमारे हाथ जो हैं वो गर्म हो गए। क्यों गर्म हो गए? ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अगर हम इनको रब नहीं करेंगे ये गर्म भी नहीं होंगे, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। जब मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे तो चेंज हो जाएगी किसमें? हीट एनर्जी में। तो यहाँ भी कौन सी एनर्जी चेंज हुई? इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हुई है हीट एनर्जी में। ठीक है, और इसमें रीज़न क्या? रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से, रीजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं कि हीट क्यों प्रोड्यूस हुई। हम लिख सकते हैं हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी। जैसे रेजिस्टेंस अलॉयस का ज़्यादा होता है तो अलॉय में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जो एलिमेंट हैं उनमें हीट कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मोर रेजिस्टेंस
देन मोर हीट विल प्रोड्यूस्ड। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन कंडीशन है कि कंडक्टर जो है वो, जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर में ही हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। इसमें एक फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था, इन पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये चार्ज है, ये वर्क डन है, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। हमने कहाँ से लिया? पोटेंशियल डिफरेंस में से हमने वर्क डन निकाल दिया, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर में तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज भी होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? वी नो, ठीक है। हमने जो है क्यू का फार्मूला पढ़ा हुआ है। आई हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट था अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? Q निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। एक हमने पोटेंशियल डिफरेंस से इक्वेशन निकाली, एक हमने इलेक्ट्रिक करंट से इक्वेशन निकाली। जो स्टार्टिंग में हमने सीखे थे, इस इलेक्ट्रिक करंट में था, ये पोटेंशियल डिफरेंस में था। तो Q को हम V की जगह पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट इक्वेशन 2 in 1। तो 2 को 1 में पुट करेंगे तो जो W है वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा VIT। ये होगी हमारी इक्वेशन 3 कि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और T है टाइम टेकन, ठीक है। फिर हम लगाते हैं वी नो। फिर हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या था? V इक्वल टू IR। V इक्वल टू क्या था? IR, ठीक है। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 4। V इक्वल टू IR। तो V की वैल्यू अगर हम वर्क डन में पुट कर दें तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट इक्वेशन 4 in 3। V की वैल्यू वर्क डन में पुट कर दो तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V की जगह आ जाएगा IR इंटू I और T। तो W इक्वल टू क्या हो गया? I²RT, ठीक है। तो ये क्या है? ये है वर्क डन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर हैज़ रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फॉर ए सर्टेन टाइम, कुछ टाइम इंटरवल के लिए फ्लो होता है। तो जो वर्क डन होगा वो इसके बराबर होगा। अब हमने पढ़ा था 9th क्लास में, जो वर्क है वही एनर्जी होती है और जो एनर्जी है वही वर्क होता है, यानी वर्क और एनर्जी हमेशा बराबर होती है। तो इस केस में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? हीट एनर्जी है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं H इक्वल टू I²RT।
तो एक फार्मूला डिराइव कर लिया हमने। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट पता होना चाहिए कितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कितना फ्लो हो रहा है, और टाइम पता होना चाहिए कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, T क्या है, टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, कितनी देर के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और R क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि whenever इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इट बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। जो हीट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लिया, पोटेंशियल डिफरेंस से हमने वर्क निकाला, तो वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं, तो वर्क कितना हुआ, VQ। Q का फार्मूला हमने पुट किया इलेक्ट्रिक करंट से, Q इक्वल टू क्या होता है, IT। जब हमने Q की जगह IT लिखा तो हमारा वर्क डन आ गया W इक्वल टू VIT। न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो तो W की जगह हम H निकाल के भी हीट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर हमने ओम्स लॉ लगा दिया, इसमें V की वैल्यू IR होती है, हमने IR रख दी, तो हमारा फार्मूला आ गया I² RT। तो हम यहाँ से हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और H इक्वल टू VIT। तो कभी कभी ये वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा, करंट दे रखा है, तो ये यूज़ करते हैं। दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा के आप हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो जो भी हीट प्रोड्यूस्ड आएगी उसको जूल में या किलो जूल में रिप्रेजेंट करना है। ऐसा यूनिट जूल है और उसका बड़ा यूनिट जो है किलो जूल है। नेक्स्ट हम करेंगे जूल्स लॉ। जूल्स लॉ में क्या होता है, जूल्स एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो जूल्स ने हमें बताया कि द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक अप्लायंस या डिवाइस यूज़ होगी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हम लिख सकते हैं जूल्स लॉ में Joule's law according to Joule's law heat produced in a conductor is directly proportional to number 1 square of electric current means I square. Number 2 resistance of conductor means R. Number 3 time for which electric current passes यानी T। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H is directly proportional to square of electric current, H is directly proportional to resistance and H is directly proportional to time। यानी जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सपोज
इलेक्ट्रिक करंट को हम डबल कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम डबल कर देते हैं तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पहले 2 था, इलेक्ट्रिक करंट अब हमने कर दिया 4 एम्पियर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, करंट को जस्ट डबल कर दिया, तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो डबल करने का मतलब ट्वाइस, ठीक है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, ठीक है। तो हम 2 को यहाँ पर लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी हीट प्रोड्यूस जो है 4 टाइम्स हो जाएगी। बाकी के लिए रेजिस्टेंस डबल करोगे तो हीट डबल हो जाएगी, टाइम डबल करोगे तो हीट डबल हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट डबल करोगे तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट ट्रिपल करोगे, 3 गुना बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, हीट 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितनी ज़्यादा देर तक चलाओगे उतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, यानी उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, जैसे हीटर की वायर निक्रोम की बनी होती है, निकिल और क्रोमियम का अलॉय होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस भी ज़्यादा होती है क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करोगे हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। ये क्या है, जूल्स लॉ, ठीक है। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ क्या होता है कि जितनी भी हमारी हीटिंग डिवाइसेस हैं, गीज़र, हीटर, ठीक है, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, सभी में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ऑल द हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है, या फिर हम अप्लायंसेस भी लिख सकते हैं, आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट है, यानी जो वायर लगी होती है हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ निक्रोम, ठीक है, ये अलॉय है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है, फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन, इसका फार्मूला जो है, एलिमेंट है ये, इसका फार्मूला होता है W, कैपिटल W, ठीक है। और इसमें टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट and it is flexible, so it is used as filament, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि हम टंगस्टन को ही फिलामेंट में क्यों यूज़ करते हैं। जैसे आपने बल्ब देखा होगा, ठीक है, जो बल्ब होता है उसके अंदर एक इस तरह से स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है।
इस तरह से स्प्रिंग लगा होता है, तो ये स्प्रिंग जो है फिलामेंट कहलाता है। इसको देखो, बल्ब को हिलाओगे तो स्प्रिंग भी हिलता है, ठीक है। तो इसमें हम टंगस्टन यूज़ करते हैं। टंगस्टन का यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसका, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने से क्या होता है, बहुत बड़ी तार को स्प्रिंग बना के छोटा करके इसमें हमने लगा रखा है, ठीक है। और इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसके अंदर हम गैस भरते हैं, ज़्यादातर इनर्ट गैस भरते हैं। इनर्ट गैस क्यों भरते हैं, ताकि टंगस्टन जल ना जाए, इसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि हम इसमें वी फिल इनर्ट गैस, ठीक है। कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है। क्यों, सो दैट फिलामेंट डज नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब बर्न। अगर इसकी जगह ऑक्सीजन भर देंगे तो क्या होगा, जो टंगस्टन फिलामेंट है वो जल्दी जल जाएगा, ठीक है। वैसे तो चलेगा, फ्लेक्सिबल हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, बर्निंग हाई टेम्परेचर पर उसमें आग लग सकती है। इसलिए हम इसमें इनर्ट गैस भरते हैं। इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन ही नहीं करती किसी से, ठीक है। तो बल्ब के दो क्वेश्चन हैं, टंगस्टन को ही क्यों यूज़ करते हैं, इसमें जो गैस भरते हैं वो कौन सी भरते हैं, और वो गैस क्यों भरते हैं, क्या पर्पज है उसका। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज होता है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस टू prevent household wiring and electric appliances from damage, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज is a thin copper wire plated with tin, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में एक पतली सी तार लगाते हैं, उस पतली सी तार के ऊपर जो है टिन की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट है, ये कॉपर की बनी होती है वायर, और ये जो है टिन का बना होता है। टिन का होता है फॉर्मूला SN, और ये कॉपर है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट विड्रॉ होता है, ठीक है, वायरिंग में, हाउस होल्ड वायरिंग में, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। आपने वॉशिंग मशीन भी चला दी, AC भी चल रहा है, ठीक है, गीज़र भी चल रहा है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट जो है विड्रॉ हो रहा है आपके घर की वायरिंग में, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, हीटिंग होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आप विड्रॉ करोगे, ठीक है, ड्रॉ करोगे जैसे I², तो क्या होगा, हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो इसके ऊपर की जो इंसुलेशन है वायर्स के ऊपर की, वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड में वायर्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है लाइव वायर, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, और एक होती है न्यूट्रल वायर। तो जब इनकी इंसुलेशन मेल्ट हो जाती है तो दोनों आपस में टच हो जाती हैं। जब टच होने को हम क्या बोलते हैं, फिर इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग से जो है आग लग जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है जो हमें किससे बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, वायरिंग को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, और ओवरलोडिंग की वजह से हीटिंग होती है। तो ये एप्लीकेशन है, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है हीटिंग वाली, सभी में यूज़ होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है, और साथ में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है इसमें भी यूज़ होता है।